साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर पूरा देश इस समय सदमे में है। हर कोई कुछ ना कुछ जानना चाहता है। ये जानना चाहता है कि आखिर 11 साल में पहली बार मोदी सरकार के रहते दिल्ली में ये आतंकी हमला करने में कैसे कामयाब हो गए। बात तो दम है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी इसको और आगे बढ़ा रही है। चलिए, वो भी अच्छा है, विपक्ष की पार्टी है, काम है। लेकिन आज मैं दोस्तों आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं इसी आतंकी हमले को लेकर, ध्यान रखिए, और वो भी सीधे राहुल गांधी के बयान से जोड़ करके। तब आपको समझ में आएगा कि आतंकी हमले कैसे हो जाते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, इतनी बड़ी कार्रवाई देश के भीतर शुरू हो चुकी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई कोना ऐसा नहीं है। और देखिए, रंग दिखाने लगे लोग, इंडी गठबंधन के लोग बिल बिलाने लगे हैं। वो अभी आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा, मैं तो अभी आपको दिखाऊंगा। चित्कार मचाने लगे, ये कैसे हो गया, क्यों पकड़ रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। अब वो दिल्ली धमाके को भूल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में, कार्रवाई तो आप बाकी जगहों पर देख लेंगे, लेकिन इसके पीछे की जो असल कहानी है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। राहुल गांधी पर आतंकी हमले को लेकर उनके बयानों के जरिए एक बहुत बड़ी जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। कांग्रेस के रंग आप जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इन आतंकी हमलों के पीछे का असली सच कहां पर छिपा है। और साथ ही दोस्तों, आपसे फिर निवेदन है, देखिए, हम YouTube या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोग हैं वो इस नैरेटिव को ही आपके सामने रखना चाहते हैं। और इसी नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए दोस्तों मैंने नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां, ये मैंने लिखी है दोस्तों। करीब करीब 4-5 सालों की मेहनत है, और इसीलिए बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी बिल्कुल आई है दोस्तों। अभी आने में आपके पास, अगर आज आप ऑर्डर करेंगे 2-3 दिन तब भी लगेंगे। प्रभात प्रकाशन भारत का सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है और उन्होंने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में स्वतंत्रता आंदोलन में संघ ने क्या काम किया है उसकी जानकारी बहुत छोटी छोटी कहानियों में, लगभग 225 कहानियां हैं दोस्तों, और करीब करीब 250 तस्वीरें, अनदेखी तस्वीरें अधिकतर हैं। तो संघ की गाथा, संघ के काम को अगर समझना है तो ये पुस्तक आप जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैंने कमेंट में पिड कर दिया है कि कहां से आप ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 2 विंडो दिखाता हूं, इस 2 विंडो को देखिए, इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जानते हैं कांग्रेस क्या सवाल पूछ रही है कि 7 महीने में 41 लोग मारे गए। ये दिखाने का इनका बड़ा गजब का तरीका है। कल मैं किसी का देख रहा था वीडियो, वो कहने लगे कि 2011 के बाद ये धमाका हुआ। मतलब वो ये बता रहे थे कि 2011 के बाद तो मनमोहन सिंह में भी नहीं हुआ। अरे भाई, दिल्ली में नहीं हुआ, किसी दूसरे शहर में हुआ, लेकिन हो तो लगातार रहे थे। इन्होंने जोड़ दिया जम्मू कश्मीर से। अब कश्मीर का मॉडल तो कौन समझ सकता है। ये कश्मीर पुलिस की वजह से हुआ, जो इस समय अमित शाह के अंडर में है। ये सवाल पूछ रहे हैं, कौन है जिम्मेदार, ये धमाके कैसे हो जाते हैं। मैं आपको जो दूसरा न्यूज़ दिखा रहा हूं ना दोस्तों, ये 2011 का है। जानते क्या लिखा है? मुंबई अटैक के बाद डिफिकल्ट टू स्टॉप एवरी टेरर अटैक, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम हर आतंकवादी हमला रोक नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि आतंकवादी हमले कैसे हो जा रहे हैं। और उसी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी 2011 में कहते हैं हम हर आतंकवादी हमला रोक नहीं सकते। आपको समझ में तो बहुत सारी चीजें आ रही होंगी दोस्तों। और आगे चलिए, एक और 2 विंडो दिखाता हूं।
दिल्ली धमाकों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की एक विदेश यात्रा पहले से तय थी, चले गए भूटान, लेकिन आते ही सीधे एयरपोर्ट से एलएनजेपी अस्पताल पहुंच गए। कोई कांग्रेसी ये बताएगा कि राहुल गांधी कहां है? एक बड़े पत्रकार ने तो खुलासा कर दिया, उसके बाद तो समझिए किसी मीडिया वाले की हिम्मत भी नहीं है। दोस्तों, मैं लिख रहा हूं आज भी, भले वो विपक्ष के नेता हैं, एक मीडिया वालों ने यह नहीं बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कहां हैं। सिर्फ एक पत्रकार, बल्कि इनके चैनल ने भी नहीं चलाया। इतना बड़ा हमला हो गया दिल्ली में, बिहार का चुनाव हो गया, कहां है राहुल गांधी? इसमें लिखा है राहुल गांधी के मस्कट जाने की खबर है, प्रियंका गांधी न्यूयॉर्क चली गई। पूछ रहे हैं सवाल के फॉर्म में। सच सच बताइए दोस्तों, क्या आपने कहीं यह खबर देखी? मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गया और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है। मैं बोलता हूं आपको, ये लोग क्या बोलेंगे, मैं बोलता हूं आपको, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में हिम्मत नहीं है कि ये सवाल पूछ सके कांग्रेस से जाकर कि कहां है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। अरे मोदी जी प्रचार कर रहे थे तो देश का काम भी कर रहे थे, भूटान भी गए और भूटान से लौटते ही सीधे अस्पताल पहुंच गए। कहां है राहुल गांधी, कहां है प्रियंका वाड्रा? एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। आप जानते हैं दिवाली पर बहुत बड़े धमाके के फिराक में थे आतंकी, जो पता चल रहा है। फिर यह पोस्टपोन हुआ, सरकार माने चुस्त दुरुस्त है, एजेंसियां फिर ये करना चाहते थे, फिर पकड़ में आ गए। बहुत बड़ा ब्लास्ट करना चाहते थे, लेकिन हड़बड़ी में यहां पे फोड़ दिया, एकदम पैनिक में आ गए कि हम भी पकड़ में ना आ जाए। अब जानते हैं ये पूरा इकोसिस्टम क्या कर रहा है, जो अच्छी चीज है उसको कैसे नेगेटिव तरीके से पेश किया जा रहा, वो मैं आपको बताता हूं। कि इतना बड़ा आतंकी हमला होना था, वो रोक नहीं पाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसे कम से कम 20 वाकये हैं। ये कह रहे हैं कि देख रहे हो, ये कम करके आंक रहे हैं, ये ढंग से नहीं बता रहे, ये कहने लगे। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी इस समय अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है। इस्तीफा दो अमित शाह जी। अमित शाह जी ने या उनकी एजेंसियों ने कितना काम किया ये तो बताएंगे नहीं, लेकिन ये वही लोग हैं दोस्तों। अब मैं आपको राहुल गांधी का बयान भी सुनाऊंगा, बता दूं, ये वही लोग हैं जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था तो राहुल गांधी सामने आकर कहते थे हम हर आतंकवादी हमला रोक नहीं सकते। मैं आपको वो हिस्सा सुनाता हूं दोस्तों। बहुत छोटे छोटे बयान है, बहुत छोटे छोटे, आपको अपनी जुबान से सुनिएगा। 2011 एक जगह बोलते हैं, मैंने सारा जोड़ दिया है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप एवरी सिंगल टेररिस्ट अटैक इन द कंट्री। ये बहुत डिफिकल्ट है कि हर आतंकी हमले को भारत में हम रोक दें। दूसरे में बोलते हैं टेररिज्म इज समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप ऑल द टाइम। टेररिज्म एक ऐसी चीज है कि इम्पॉसिबल है, हर समय नहीं रोक सकते हैं। फिर एक जगह कहते हैं इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप एवरी सिंगल टेररिज्म, कि हम हर आतंकी हमले को कैसे रोक दें। 3 बयान है, बहुत छोटा है, अंग्रेजी में है, सुन लीजिए। Very difficult to stop every single terrorist attack, but terrorism is something that is impossible to stop all the time. It is very very difficult to stop every single terrorist attack. देखा आपने दोस्तों, 3 बार एक ही जगह पर बोल रहे हैं, हम रोक नहीं सकते, हर जगह हम रोक नहीं सकते, हर घटना को हम रोक नहीं सकते। उस समय बड़ा छपा भी था, लेकिन सरकार भी इनकी थी, कौन रोकेगा? आप सोचिए। और ये रोक नहीं सकते, लेकिन आतंकियों को जब ठोका जाता है ना बाटला में, तब मैडम सोनिया गांधी रोती है। ये तो खुद कांग्रेसी बता चुके हैं ना। इनसे फिर पूछा गया कि आप ऐसा कह रहे हैं, आप रोक नहीं सकते, इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया मुंबई में। जानते हैं राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं? बड़े गौर से सुनिएगा दोस्तों, अंग्रेजी में। इसमें ये कहते हैं यू फील दैट द यूएस हैज स्टॉप्ड ऑल टेररिस्ट अटैक।
ये कह रहे हैं कि क्या आपको ये लगता है कि अमेरिका ने सारे टेररिस्ट अटैक रोक दिया है? ये कहते हैं कि आतंकी हमलों से तो अमेरिका भी महफूज नहीं है। हम कैसे हो जाएं? अमेरिका से जोड़ दिया। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन सुन लीजिए। That the US has stopped all terrorist attacks. I mean, the US is currently, except the US is currently involved in Afghanistan and in Iraq, where there are attacks every single day on them. Not in US, but on them. So there, the war is moved. So the war is taking place. The war is taking place. Their soldiers are now taking the brunt. But it is they are fighting in Afghanistan and they are losing people in Afghanistan. Point is that we will stop 99% of attacks, but 1% of attacks might get through. That is what I am saying. देख रहे हैं ना? यह हिंदी में जरा बता देता हूं संक्षिप्त में। ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है अमेरिका बच गया? अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान में लगे हुए हैं, इराक में हैं, अब उनको कितना झेलना पड़ता है। वो तो पूरी तरह से महफूज नहीं है। अब ये समझा रहे हैं कि हम कैसे हो जाएंगे, हम नहीं रोक सकते। और उम्मीद क्या करते हैं दोस्तों कि मोदी जी, अमित शाह इतना बड़ा रोकते हैं तो रोकते हैं। 3000 किलो विस्फोटक बरामद कर लिया तो कर लिया, लेकिन ये कैसे हो गया? अब तो इस्तीफा दीजिए, अब तो दे दीजिए। अरे जनता तो नहीं हराएगी आपको, लेकिन इसी बहाने दे दीजिए। हो सकता है मेरे राहुल जी को मौका मिल जाए। आपको जानते हैं दोस्तों, इस आतंकी हमले में कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, एक उदाहरण देता हूं। अभी मैं देख रहा था, आपके होश उड़ जाएंगे। ये मोदी सरकार ने या एजेंसियों ने कितना बड़ा काम किया है, आप कल्पना कीजिए। ये जो 3000 किलो RDX बरामद हुए ना दोस्तों, ये इनके टारगेट में उत्तर प्रदेश के मंदिर भी थे। तो गनीमत है कि वहां तक पहुंच नहीं पाए, वरना अभी तो आपको योगी जी का बुलडोजर कई जगह दिखता। ये जो हरियाणा में मुझे जिस बात की थोड़ी कमी नजर आती है ना, वो यही है, वहां बुलडोजर सही से इस्तेमाल नहीं करते। अरे आ करके ट्रेनिंग ले लीजिए योगी जी से। आप सही सही बताइए दोस्तों कमेंट करके, मैं गलत कह रहा हूं तो भले। दोनों भाजपा की सरकारें, इनको जरा ट्रेनिंग लेना चाहिए। अगर ये बात दिख भी जाती ना उत्तर प्रदेश में, 7 खानदान का योगी जी हिसाब करके रखते थे। यह हरियाणा में इसकी कमी दिखती है। अब मोदी अमित शाह तो कर ही दे रहे हैं सब जगह, लेकिन अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के मंदिर, अयोध्या के, बनारस के, ये टारगेट पर थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, डॉक्टर शाहीन, कल फोटो दिखाया था ना आपको, यहां तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनते हैं और वो आतंकवादी बन जा रहे हैं। भाई कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ये? और डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। अब कोई डॉक्टर बोलेगा, कोई गरीब मुसलमान भी होगा तो वो भी बहकावे में आ जाएगा ना कि यार ये तो डॉक्टर है, लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है, हम क्या हैं? ये सही बोल रही होंगी, ये डॉक्टर है। कई सारे डॉक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। और आप जानिए कि जब तक ये अयोध्या तक पहुंचते, सब कुछ सुरक्षा एजेंसियों ने खत्म कर दिया, धरपकड़ शुरू हो गई, जिसके बाद पैनिक में ये सब हुआ है। और आपको जब मैं ये कहानी बता रहा हूं ना दोस्तों, तो आपको एक 6 विंडो दिखाता हूं, आपके होश उड़ जाएंगे। जब ये राम मंदिर उद्घाटन हो रहा था ना, याद नहीं होगा दोस्तों, मैं याद दिलाता हूं। ये 6 विंडो को बड़े गौर से देखिएगा। एक BR पाटिल है, कांग्रेस इनका दूसरी भाषा में है, संजय राउत हैं, सतपाल मलिक अब तो नहीं रहे, प्रशांत भूषण, उद्धव ठाकरे। और लास्ट में एक खबर है कि बड़ी खबर, अयोध्या में विस्फोट करना चाहते थे आतंकी। अब याद है ना कि लोगों को कैसे भड़काते थे कि मुझे पता है, मुझे लगता है अयोध्या में कोई बहुत बड़ा धमाका करवाएंगे मोदी जी, यही कहते थे ना। ये कहते नहीं थे, ये लोगों को भड़काते थे। करो, आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं, सुनिए और आखिरी खबर को महसूस कीजिए। ये जो कह रहे थे वही होने वाला था, सुन लीजिए।
2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है, हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में, उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पत्थरों पर ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे भड़काएंगे। कोई ना कोई काम जरूर होगा, चाहे राम मंदिर पे हमला हो, चाहे किसी बीजेपी नेता की हत्या हो, चाहे एलओसी पार करना हो, कोई ना कोई खेल चुनाव से पहले ये करेंगे। पुलवामा 2 जो होगा वो अयोध्या मंदिर पर कोई अटैक होगा जो कि जैश ए मोहम्मद या अलकायदा द्वारा होगा या करवाया जाएगा। डाव असा असू शकतो की राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यात यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा. करू शकतात, हल्ला होऊ शकतो. ಮೋದಿ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದಾವೆ. ಅವರು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಸರು देख रहे हैं ना, ये 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कैसे भड़का रहे थे इंडी गठबंधन के लोग। आप सोचिए, जो वो उस समय जहर बो रहे थे, अब वो अंजाम तक ये पहुंचा रहे थे। कौन? डॉक्टर साहब, वाइट कॉलर टेररिस्ट हैं ये पहुंचा रहे थे। किस पर भरोसा कीजिएगा? सोचिए भाई, आप बोलते हैं ना गरीबी हटा दो, ये हटा दो, ये गरीब तो नहीं है, ये तो अमीर है, ये एलिट क्लास है, डॉक्टर हैं भैया, डॉक्टर। मैं जरा कुछ खबरें आपको दिखा देता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी भूटान में थे। भूटान में उन्होंने जो भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति राजनीति की जो बाध्यता रही होगी वो किया उन्होंने। आज दिल्ली आए और एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल पहुंच गए। ट्वीट किया उन्होंने, वेंट टू LNJP हॉस्पिटल एंड मेट दोज इंजर्ड ड्यूरिंग द ब्लास्ट इन दिल्ली, प्रेइंग फॉर एवरीवन्स क्विक रिकवरी, दोज बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी विल बी। फिर से लिखा है कि जिन लोगों ने भी ये सब किया है उसको पूरा हिसाब चुकता किया ही जाएगा। आप खबर देख लीजिए, ये भी खबर देख लीजिए। उन्होंने घायलों से मिलने के बाद उनका हालचाल जाना। घायलों ने बताया कि भाई क्या क्या स्थिति पैदा हुई। डॉक्टरों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की और जो तस्वीरें आई वो वास्तव में लगता है कि किसी परिवार के मुखिया की तस्वीर है। चेहरे का भाव पढ़िए, सिर पर हाथ रख करके उस भावना को शायद कांग्रेसी या ये इकोसिस्टम समझ नहीं पाएगा। ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इन आतंकवादियों ने ये जो हिम्मत की है उसका सही हिसाब होगा। आप देख रहे हैं कैसे किसी के माथे पर, किसी के हाथ पर, बिल्कुल, और उनके चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश कीजिए। कायदे से एक एक तस्वीर बड़ी गहरी है, बड़े गहरे भाव देने वाली है दोस्तों। और इसका मतलब क्या होता है वो आप इस रिपोर्ट से देखिए। घर में छिपे गद्दारों पर टूट पड़ी एजेंसियां, 1500 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे। अभी तो सही खबर ही नहीं आ रही है दोस्तों कि कितने डॉक्टर गिरफ्तार हैं और कितने डॉक्टर हिरासत में। कई दर्जन लोग और 1500 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे। जब सरकार सख्त नियत से काम करती है ना तो नक्सलियों वाला हालत देख लिए। लेकिन पूरे कश्मीर में क्या कर लीजिएगा भाई? यही तो सवाल है कि आतंकवादी है कौन, क्यों बन रहा आतंकवादी? कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई तो होगी, मुझे कोई शक संदेह नहीं है। अगर आप के मन में जरा सा भी कुछ विचार आ रहा हो तो रखिए दोस्तों, बताइए। और कार्रवाई होते ही क्या होने लगा, जरा इंडी गठबंधन का एक मैंने लिखा है ना कि बिलबिलाने लगे, कार्रवाई होते ही कैसे बिलबिला रहे हैं उसका उदाहरण आपको देता हूं। ये हैं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी। बयान सुनिए, ये कहते हैं कि झूठ नहीं पकड़िएगा, और बॉम्बे ब्लास्ट में 187 लोग पकड़ लिए थे, कुछ नहीं हुआ। कैसे मिमिया रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। अभी आपको इस तरह के बयान बहुत दिखेंगे। आपको सिर्फ एक उदाहरण दिखा रहा हूं, देख लीजिए। पर 6 महीने में चढ़ा देना चाहिए, परंतु झूठ नहीं पकड़ना चाहिए। जिस तरह से मुंबई के ट्रेन के ब्लास्ट में
187 लोग मारे गए, परंतु आज तक किसी को सजा नहीं हुई। इसमें जो पकड़े गए थे झूठ मूठ पकड़ के आपने डाल दिया अंदर, 19 साल तक जेल में रहे वो लोग, फांसी के कोठरी में डाल दिया उनको, और हाई कोर्ट ने कहा कि इनका कोई लेना देना नहीं, इनको जबरदस्ती पकड़कर इनको जो है इतने साल जेल में रखा गया। ऐसा देश में नहीं होना चाहिए और किसी निर्दोष के साथ ऐसा ना। देख रहे हैं ना, कई सारी टीम काम करती है। एक टीम भड़काती है, दूसरी टीम हमला करती है, तीसरी टीम नैरेटिव बिल्ड करती है, चौथी टीम कलम कॉपी और कैमरा लेके पहुंचती है, और पांचवी टीम ये है जो बिलबिलाती है। क्यों बिलबिलाती है? आप जानते हैं कितना बड़ा हमला हो रहा था? इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। 200 से ज्यादा शक्तिशाली आईईडी बनाकर दिल्ली में 26/11 जैसे हमले की प्लानिंग थी। 26/11, 200 आईईडी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद निशाना बनाना था, और प्रमुख स्थल लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर, देश भर के रेलवे स्टेशन, बड़े मॉल्स। और इसका संबंध किससे? जैश ए मोहम्मद संगठन से। 200 बम, आप सोच लीजिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो हैंडलर है ना, उमर और मुजम्मिल, ये जो डॉक्टर हैं, ये तुर्की जा चुके हैं, जैश के हैंडलर से मिल चुके हैं। दोनों ने दिल्ली ब्लास्ट से पहले तुर्की की यात्रा की थी। तुर्की में मुजम्मिल ने और उमर के जैश ए मोहम्मद के हैंडलरों से मुलाकात भी हुई है। जो इनके पासपोर्ट मिले हैं ना, उसमें तुर्की के स्टैंप मिले हैं। मैं तो एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, कोई भी आतंकी हमला, किसी का भी निधन, एक भी हो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं कि जिस तरीके से भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने काम किया, इस बात को याद रखिए दोस्तों, एक कितना बड़ा हादसा हो सकता था जो भारत में इससे बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। यह कोशिश थी सिर्फ मोदी को बदनाम करने की। याद रखिएगा, देश की सुरक्षा एजेंसियों को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इसको एक छोटी घटना में तब्दील कर दिया। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी तो है ही, अब तो नतीजे आएंगे, लेकिन हमारी नई पुस्तक दोस्तों, ये सच कहिए तो आपकी ही पुस्तक है, संघ की अनसुनी कहानियां। ये मेरे दिल के बेहद करीब है दोस्तों। 8 पुस्तकें मैंने लिखी हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे नहीं पता कि RSS वाले देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा। मेरा किसी से कोई संबंध भी नहीं है दोस्तों, मैं कहीं जाता भी नहीं। आप जानते हैं कि मैं किसी का इंटरव्यू भी नहीं लेता, बस आपके लिए मेहनत करता हूं, आपको दिखाता हूं। आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर निस्वार्थ भाव से मैंने ये पुस्तक बरसों की मेहनत से लिखी है, तो मैं निवेदन करता हूं कि आप पूरा प्रेम और स्नेह दीजिए। एक एक व्यक्ति तक ये कहानियां इसलिए पहुंचनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कितना बड़ा काम किया है। अगर आपको इसकी कीमत ज़्यादा लगे तो 2-4 लोग मिल के खरीदिएगा। जो समर्थ हैं वो एक साथ कई पुस्तकें खरीद कर इसे भेंट कर सकते हैं। जैसे बर्थडे में या बाकी जगहों पर आप जो गिफ्ट देते हैं ना, पर्व त्योहार में, तो इस पुस्तक को लेकर के आप गिफ्ट कीजिए और इसे सोशल मीडिया पर भी साझा कीजिए। अगर बल्क में ले रहे हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कीजिएगा, मैं सीधे प्रकाशक से कनेक्ट कर दूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।